श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 465 परिच्छेद 78। ईश्वर लाभ ही जीवन का उद्देश्य है। दक्षिणेश्वर मंदिर में राखाल राम आदि के साथ रविवार 23 मार्च 1884। श्री रामकृष्ण दोपहर के भोजन के बाद राखाल राम आदि भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। शरीर पूर्ण स्वस्थ नहीं है। अब तक हाथ में तख्ती बंधी हुई है। शरीर अस्वस्थ रहने पर भी श्री रामकृष्ण आनंद की हाट लगाए हुए हैं। दल के दल भक्त आते हैं। सदैव ही ईश्वरी कथा प्रसंग और आनंद है। कभी कीर्तन आनंद और कभी समाधि मग्न होकर श्री रामकृष्ण ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे हैं। भक्तगण अवाक होकर देखते हैं। श्री रामकृष्ण वार्तालाप करने लगे। राम, आर मित्र की कन्या के साथ नरेंद्र का विवाह ठीक हो रहा है। बहुत धन देने को कहता है। श्री रामकृष्ण सहास्य, इसी तरह किसी दल का नेता बन जाएगा। वह जिस तरफ झुकेगा उसी ओर बड़ा व्यक्ति होकर नाम पैदा करेगा। श्री रामकृष्ण ने फिर नरेंद्र की बात ही न उठने दी। श्री रामकृष्ण राम से, अच्छा, बीमार पड़ने पर मैं इतना अधीर क्यों हो जाया करता हूँ। कभी इससे पूछता हूँ किस तरह अच्छा होऊंगा, कभी उससे पूछता हूँ। बात यह है कि विश्वास या तो सब पर करें या किसी पर न करें। वे ही डॉक्टर और कविराज हुए हैं, इसलिए सभी चिकित्सकों पर विश्वास करना चाहिए। पर उन लोगों को आदमी सोचने पर विश्वास नहीं होता। शंभू को घोर विकार था। डॉक्टर सर्वाधिकारी ने देखकर बतलाया दवा की गर्मी है। हलधारी ने नाड़ी दिखाई। डॉक्टर ने कहा, आँख देखें। अच्छा, तुम्हारी प्लीहा बढ़ गई है। हलधारी ने कहा, मेरे प्लीहा फीहा कहीं कुछ नहीं है। मधु डॉक्टर की दवा अच्छी है। राम, दवा से फायदा नहीं होता, परंतु इतना अवश्य होता है कि वह प्रकृति की बहुत कुछ सहायता जरूर करती है। श्री रामकृष्ण, दवा से अगर उपकार नहीं होता तो अफीम फिर कैसे दस्त रोक देती है। राम केशव के देहांत होने की बात कह रहे हैं। राम, आपने तो ठीक ही कहा था। अच्छा, गुलाब का पेड़ हुआ तो माली उसकी जड़ खोल देता है। ओस पाने पर पौधा और जोरदार होता है। सिद्ध वचन का फल तो प्रत्यक्ष कर लिया। श्री रामकृष्ण, क्या जाने भाई, इतना तो हिसाब मैंने नहीं किया था, तुम ही कह रहे हो। राम, उन लोगों ने आपकी बात समाचार पत्रों में निकाल दी थी। श्री रामकृष्ण, छाप दी? यहाँ क्या, अभी से छापना क्यों? मैं खाता हूँ, पड़ा रहता हूँ, बस, और मैं कुछ नहीं जानता। केशव सेन से मैंने कहा, छापा क्यों? उसने कहा, तुम्हारे पास लोग आए इसलिए। राम आदि से, आदमी की शक्ति से लोक शिक्षा नहीं होती। ईश्वर की शक्ति के बिना अविद्या नहीं जीती जा सकती। दो आदमी कुश्ती लड़े, हनुमान सिंह और एक पंजाबी मुसलमान। मुसलमान खूब तगड़ा था। कुश्ती के दिन तथा उसके 15 दिन पहले उसने खूब मांस और घी खाया था। सब सोचते थे यही जीतेगा। हनुमान सिंह मैले कपड़े पहने रहता था। कुश्ती के कुछ दिन पहले वह बहुत कम खाया करता था, परंतु महावीर जी का नाम खूब लेता था। जिस दिन कुश्ती होने की थी उस दिन तो उसने निर्जल उपवास किया। लोग सोचने लगे यह जरूर हारेगा, परंतु जीता वही, और 15 दिन तक जिसने खूब खाया था
वह हार गया। धक्कम धक्का करने से क्या होगा? जिसे लोक शिक्षा देनी है उसकी शक्ति ईश्वर के पास से आएगी, और त्यागे हुए बिना लोक शिक्षा नहीं होती। मैं हूँ मूर्खों का सिरमौर, लोग हंसते हैं। एक भक्त: ऐसा है तो आपके मुंह से वेद वेदांत इसके अलावा भी न जाने क्या क्या कैसे निकलते हैं? श्री रामकृष्ण सहास्य: परंतु मेरे लड़कपन में लाहा बाबू के यहाँ साधु महात्मा जो कुछ पढ़ते थे वह सब मैं समझ लेता था, परंतु कहीं कहीं समझ में आता भी नहीं था। कोई पंडित आकर यदि संस्कृत बोलता है तो मैं समझ लेता हूँ, परंतु खुद संस्कृत नहीं बोल सकता। उन्हें प्राप्त करना यही जीवन का उद्देश्य है। लक्ष्य भेद के समय अर्जुन ने कहा, मुझे और कुछ नहीं दिख पड़ता, केवल चिड़िया की आंख देख रहा हूँ, न राजाओं को देखता हूँ न पेड़, यहाँ तक कि चिड़िया को भी नहीं देख रहा हूँ। उन्हें पाने ही से काम हो गया। संस्कृत न पढ़ी तो क्या हुआ है? उनकी कृपा पंडित, मूर्ख और सब बच्चों पर है जो उनको पाने के लिए व्याकुल हो। पिता का स्नेह सब पर बराबर है। पिता के 5 लड़के हैं, उनमें एक दो बाबूजी कहकर पुकार सकते हैं, कोई बा कहकर पुकारता है, कोई पा कहता है, पूरा पूरा उच्चारण नहीं कर सकता। जो बाबूजी कहता है उस पर क्या बाप का प्यार ज्यादा होगा, और जो पा कहकर पुकारता है उस पर कम? बाप जानता है यह छोटा बच्चा अभी साफ बाबूजी नहीं कह सकता। हाथ टूटने के बाद से एक अवस्था बदल रही है। नर लीला की ओर मन बहुत जा रहा है। वे ही आदमी बनकर खेल रहे हैं। मिट्टी की मूर्ति में तो उनकी पूजा होती है और मनुष्यों में नहीं हो सकती। एक सौदागर लंका के पास जहाज के डूब जाने से लंका के तट पर बहकर लग गया। विभीषण के आदमी उसकी आज्ञा पा उस आदमी को विभीषण के पास ले गए। आहा, मेरे रामचंद्र जैसी इसकी मूर्ति है, वही नर रूप। यह कहकर विभीषण आनंद मनाने लगे। उस आदमी को तरह तरह के कपड़े पहनाकर उसकी पूजा आरती की। यह बात जब मैंने पहले पहल सुनी थी तब मुझे इतना आनंद हुआ था जिसका ठिकाना नहीं। वैष्णव चरण से पूछने पर उसने कहा, जो जिसे प्यार करता है उसे इष्ट मानने पर ईश्वर पर शीघ्र ही मन लग जाता है। तो किसे प्यार करता है? अमुक को, तो उसे ही अपना इष्ट मान। उस देश में कामारपुकुर श्याम बाजार में मैंने कहा, इस तरह का मत मेरा नहीं है, मेरा मातृभाव है। देखा, बातें तो बड़ी लंबी चौड़ी करते हैं और उधर व्यभिचार भी करते हैं। औरतों ने पूछा, क्या हम लोगों की मुक्ति न होगी? मैंने कहा, होगी अगर एक ही पर भगवत दृष्टि से निष्ठा रहेगी, 5 मर्दों के साथ रहने से न होगी। राम केदार शायद करता भजा वालों के यहाँ गए थे। श्री रामकृष्ण वह 5 तरह के फूलों से मधु लिया करता है, राम नित्य गोपाल आदि से। यही मेरे इष्ट हैं। इस तरह का जब 16 आना विश्वास हो जाएगा तब ईश्वर मिलेंगे, तब उनके दर्शन होंगे। पहले के आदमियों में विश्वास बहुत होता था। हलधारी के बाप को बड़ा पक्का विश्वास था। वह अपनी लड़की के ससुराल जा रहा था। रास्ते में बेल खूब फूल रहे थे और बेल के अच्छे दल भी उसे दिख पड़े। श्री ठाकुर जी की सेवा करने के लिए फूल और बेल पत्र लेकर उल्टे पांव 3 कोस जमीन अपने घर लौट आया।
श्री रामकृष्ण। रामलीला हो रही थी। कैकेयी ने राम को वनवास की आज्ञा दी। हलधारी का बाप भी रामलीला देखने गया था। वह बिल्कुल उठकर खड़ा हो गया। जो कैकेयी बना था उसके पास पहुंचकर कहा, अभागिन। यह कहकर उसने उसके मुंह में दिया लगा देना चाहा। नहाने के बाद जब पानी में खड़ा होकर रक्तवर्ण चतुर्मुखम कहकर ध्यान करता था, तब उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चलती थी। मेरे पिता जब खड़ाऊ पहनकर रास्ते पर चलते थे, तब गांव के दुकानदार उठकर खड़े हो जाते थे, कहते, वे आ रहे हैं। जब वे हलदार तालाब में नहाते थे, तब वहां कोई नहाने जाए ऐसी हिम्मत किसी में न थी। लोग खबर रखते वे नहाकर गए या नहीं। रघुवीर रघुवीर कहते कहते उनकी छाती लाल हो जाती थी। मुझे भी ऐसा ही होता था। वृंदावन में गौओं को चरकर लौटते हुए देखकर भाव से शरीर की वैसी ही दशा हो गई थी। तब के आदमियों में बड़ा विश्वास था। ऐसी बात भी सुनने में आती है कि भगवान काली के रूप में नाच रहे हैं और साधक तालियां बजा रहे हैं। पंचवटी के कमरे में एक हठ योगी आए हुए हैं। एड़ेदा के कृष्ण किशोर के पुत्र राम प्रसन्न और दूसरे भी कई आदमी उन हठ योगी पर बड़ी भक्ति रखते हैं, परंतु उनके अफीम और दूध के लिए हर महीने 25 रुपए का खर्च होता है। राम प्रसन्न ने श्री रामकृष्ण से कहा था, आपके यहाँ तो कितने भक्त आते हैं, उनसे कुछ कह दीजिए, हठ योगी के लिए कुछ रुपए मिल जाएंगे। श्री रामकृष्ण ने कुछ भक्तों से कहा, पंचवटी में जाकर हठ योगी को देखो, कैसा आदमी है। ठाकुर दादा अपने 2 मित्रों को साथ लेकर श्री रामकृष्ण के पास आए हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। उम्र 27-28 होगी। वराहनगर में रहते हैं। ब्राह्मण पंडित के लड़के हैं। कथाएं कहने का अभ्यास कर रहे हैं। अब संसार का भार ऊपर आ पड़ा है। कुछ दिन के लिए विरागी होकर घर से निकल गए थे। साधन भजन अब भी करते हैं। श्री रामकृष्ण, क्या तुम पैदल आ रहे हो? कहाँ रहते हो? ठाकुर दादा, जी हाँ, वराहनगर में रहता हूँ। श्री रामकृष्ण, यहाँ क्या कोई काम था? ठाकुर दादा, जी, आपके दर्शन करने आया हूँ। उन्हें पुकारता हूँ, परंतु बीच बीच में अशांति क्यों होती है? 2-4 दिन तो आनंद में रहता हूँ, परंतु उसके बाद फिर अशांति क्यों होने लगती है? श्री रामकृष्ण, मैं समझ गया, पटरी ठीक नहीं बैठती। कारीगर दांत में दांत ठीक बैठा देता है, तब होता है। शायद कहीं कुछ अटक रहा है। ठाकुर दादा, जी हाँ, ऐसी ही अवस्था हुई है। श्री रामकृष्ण, क्या तुम मंत्र ले चुके हो? ठाकुर दादा, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, मंत्र पर विश्वास तो है? ठाकुर दादा के एक मित्र ने कहा, ये बहुत अच्छा गाते हैं। श्री रामकृष्ण ने एक गाना गाने के लिए कहा। ठाकुर दादा गा रहे हैं, प्रेमगिरी की कंदरा में योगी बनकर रहूंगा। वहां आनंद के झरने के पास मैं ध्यान करता हुआ बैठा रहूंगा। तत्व फलों का संग्रह करके मैं ज्ञान की भूख मिटाऊंगा और वैराग्य कुसुमों से श्रीपाद पद्मों की पूजा करूंगा। विरह की प्यास बुझाने के लिए मैं अब कुएं के पानी के लिए न जाऊंगा। हृदय के पात्र में शांति का सलील भर लूंगा। कभी भाव के शिखर पर चरणामृत पीकर हंसूंगा, रोऊंगा, नाचूंगा और गाऊंगा। श्री रामकृष्ण, वाह, अच्छा गाना है। आनंद निर्झर, तत्वफल,
हंसूंगा, रोऊंगा, नाचूंगा और गाऊंगा। तुम्हारे भीतर से गाना कैसा मधुर लग रहा है। बस और क्या चाहिए। संसार में रहने से सुख और दुख है ही, थोड़ी सी अशांति तो मिलेगी ही। काजल की कोठरी में रहने से देह में कुछ कालिख लग ही जाती है। ठाकुर दादा जी, अब मैं क्या करूं, बतला दीजिए। श्री रामकृष्ण, तालियां बजा बजा कर सुबह शाम ईश्वर के गुण गाया करना, नाम लेना, हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहकर। एक बार और आना मेरा हाथ कुछ अच्छा होने पर। महिमाचरण ने श्री रामकृष्ण को आकर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण महिमा से, आहा, उन्होंने एक बड़ा सुंदर गाना गाया है, गाओ तो जी वही गाना एक और बार। गाना समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण महिमाचरण से कह रहे हैं, तुम वही श्लोक एक बार कहो तो जरा, जिसमें ईश्वर भक्ति की बातें हैं। महिमाचरण ने अंतर बहिर्यदि हरिस तपसा ततः किम कहकर सुनाया। श्री रामकृष्ण ने कहा, और वह भी कहो जिसमें लभ लभ हरि भक्तिम है। महिमाचरण कहने लगे, विरम विरम ब्रह्मन् किम तपस्या सुवत्स, व्रज व्रज द्विज शीघ्रं शंकरं ज्ञान सिंधुं, लभ लभ हरि भक्तिं वैष्णवोक्तां सुपक्वां, भवनिगड निबन्धच्छेदनीं कर्तरीं च। श्री रामकृष्ण, शंकर हरि भक्ति देंगे। महिमा, पाशमुक्तः सदाशिवः। श्री रामकृष्ण, लज्जा, घृणा, भय और संकोच ये सब पाश हैं, क्यों जी? महिमा, जी हाँ, गुप्त रखने की इच्छा, प्रशंसा से अत्यधिक सिकुड़ना। श्री रामकृष्ण, ज्ञान के दो लक्षण है। पहला तो यह कि कूटस्थ बुद्धि हो, लाख दुख, कष्ट, विपत्तियां और विघ्न हो, सब में निर्विकार रहना, जैसे लोहार के यहाँ का लोहा जिस पर हथौड़ा चलाते हैं। और दूसरा है पुरुषकार, पूरी जिद, काम और क्रोध से अपना अनिष्ट हो रहा है, देखा कि एकदम त्याग। कछुआ जब अपने हाथ पैर भीतर समेट लेता है, तब उसके 4 खंड कर डालने पर भी उन्हें वह बाहर नहीं निकालता। ठाकुर दादा आदि से वैराग्य 2 तरह का है, तीव्र वैराग्य और मंद वैराग्य। मंद वैराग्य वह है जिसका भाव है, होता है, हो जाएगा। तीव्र वैराग्य शान पर लगाए हुए छुरे की धार है, माया के पाशों को तुरंत काट डालता है। कोई किसान कितने ही दिनों से मेहनत करता है, परंतु पानी खेत में आता ही नहीं, मन में जिद है ही नहीं। और कोई 2-4 दिन मेहनत करने के बाद आज पानी लाकर दम लूंगा, इस तरह का हठ ठान बैठता है। नहाना खाना सब बंद कर देता है। दिन भर मेहनत करने के बाद जब कुल कुल स्वर से पानी आने लगता है, तब उसे कितना आनंद होता है। तब वह घर जाकर अपनी स्त्री से कहता है, ले आ तेल, मालिश करके नहाऊंगा। नहा खाकर फिर सुख की नींद सोता है। एक की स्त्री ने कहा, अमुक को बड़ा वैराग्य हुआ है, तुम्हें कुछ भी न हुआ। जिसे वैराग्य हुआ था उसके 16 स्त्रियां थी, एक एक करके वह सबको छोड़ रहा है। उस स्त्री का स्वामी कंधे पर अंगोछा डाले नहाने जा रहा था। उसने कहा, अरे सुन, त्याग करने की शक्ति उसमें नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके कभी त्याग नहीं होता। देख, मैं अब चला। घर का कोई प्रबंध न करके उसी अवस्था में कंधे पर अंगोछा डाले हुए घर छोड़कर वहां चला गया।
इसे ही तीव्र वैराग्य कहते हैं। एक तरह का वैराग्य और है, उसे मरकट वैराग्य कहते हैं। संसार की ज्वाला से जलकर गेरुआ वस्त्र पहनकर काशी चला गया। बहुत दिनों तक कोई खबर नहीं। फिर एक चिट्ठी आई, तुम लोग कोई चिंता न करो, यहाँ मुझे एक काम मिल गया है। संसार की ज्वाला तो है ही, बीबी कहना नहीं मानती, वेतन सिर्फ 20 रुपया महीना, बच्चे का अन्नप्राशन नहीं हो रहा, बच्चे को पढ़ाने का खर्च नहीं, घर टूटा हुआ, छत चू रही है, मरम्मत के लिए रुपए नहीं। इसीलिए जब कोई कम उम्र का लड़का आता है तब मैं उससे पूछ लेता हूँ कि तुम्हारे कौन कौन है। श्री रामकृष्ण महिमा के प्रति। तुम्हारे लिए संसार त्याग करने की क्या जरूरत है? साधुओं को कितनी तकलीफ होती है। एक की स्त्री ने पूछा, तुम संसार छोड़ोगे? क्यों? 10 घरों में घूम घूम कर भीख मांगोगे, इससे तो एक घर में खाते हो, यही अच्छा है। सदा व्रत की तलाश में रास्ता छोड़कर साधु संत 3 कोस से भी दूर चले जाते हैं। मैंने देखा है, जगन्नाथ के दर्शन करके सीधे रास्ते से साधु आ रहे हैं, परंतु सदाव्रत के लिए उन्हें सीधा रास्ता छोड़कर जाना पड़ता है। यह तो अच्छा है किले से लड़ना, मैदान में खड़े होकर लड़ने में असुविधाएं हैं। विपत्ति, देह पर गोले और गोलियां आकर गिरती हैं। हाँ, कुछ दिनों के लिए निर्जन में जाकर ज्ञान लाभ करके संसार में आकर रहो। जनक ज्ञान लाभ करके संसार में आकर रहे थे। ज्ञान लाभ हो जाने पर फिर जहाँ रहो उसमें कोई हानि नहीं। महिमाचरण। महाराज, मनुष्य विषय में क्यों फंस जाता है? श्री रामकृष्ण। उन्हें बिना प्राप्त किए ही विषय में रहता है, इसलिए उन्हें प्राप्त कर लेने पर फिर मुग्ध नहीं होता। पतंगा अगर एक बार उजाला देख लेता है तो फिर और उसे अंधकार अच्छा नहीं लगता। उन्हें पाने की इच्छा रखने वालों को वीर्य धारण करना पड़ता है। शुकदेवादि ऊर्ध्वरेता थे, इनका रेतपात कभी नहीं हुआ। एक और है धैर्य रेता, पहले रेतपात हो चुका है, परंतु इसके बाद से वे वीर्य धारण करने लगे हैं। 12 वर्ष तक धैर्य रेता रहने पर विशेष शक्ति पैदा होती है। भीतर एक नई नाड़ी होती है, उसका नाम है मेधा नाड़ी। उस नाड़ी के होने पर सब स्मरण रहता है, आदमी सब जान सकता है। वीर्यपात से बल का क्षय होता है। स्वप्न दोष से जो कुछ निकल जाता है उसमें दोष नहीं, ऐसा खाद्य पदार्थ के गुण से होता है। इस तरह निकल जाने पर भी जो कुछ रहता है उसी से काम होता है। फिर भी स्त्री प्रसंग हरगिज न करना चाहिए। अंत में जो कुछ रहता है वह रिफाइन सार पदार्थ है। लहा बाबू के यहाँ राख के घड़े रखे थे। घड़ों के नीचे एक एक छेद करके फिर 1 साल बाद जब देखा तब सब दाने बंध गए थे, मिश्री की तरह। जितना सीरा निकलना था सब छेद से निकल गया था। स्त्रियों का संपूर्ण त्याग सन्यासियों के लिए है। तुम लोगों का विवाह हो गया है, कोई दोष नहीं है। सन्यासी को स्त्रियों का चित्र भी न देखना चाहिए, पर साधारण लोगों के लिए यह संभव नहीं है। सा रे ग म प ध नी में तुम्हारी आवाज बहुत देर तक नहीं रह सकती। सन्यासी के लिए वीर्यपात बहुत ही बुरा है, इसीलिए उन्हें सावधानी से रहना पड़ता है ताकि स्त्रियां दृष्टि में भी न पड़े। भक्त स्त्री होने पर भी वहां से हट जाना चाहिए। स्त्री रूप देखना भी बुरा है। जागृत अवस्था में चाहे न हो पर स्वप्न में अवश्य
वीर्य स्खलन हो जाता है। सन्यासी जितेंद्रिय होने पर भी लोक शिक्षा के लिए स्त्रियों के साथ उसे बातचीत न करनी चाहिए। भक्त स्त्री होने पर भी उससे ज्यादा देर तक बातचीत न करें। सन्यासी की है निर्जला एकादशी। एकादशी और दो तरह की है, एक फल मूल खाकर रखी जाती है, एक पूड़ी कचौड़ी और मालपुए खाकर। सब हंसते हैं। कभी तो ऐसा भी होता है कि उधर पूड़ियाँ उड़ रही हैं और इधर दूध में दो एक रोटियां भी भीग रही हैं, फिर खाएंगे। सब हंसते हैं। हंसते हुए, तुम लोग निर्जला एकादशी न रख सकोगे। कृष्ण किशोर को मैंने देखा, एकादशी के दिन पूड़ियाँ और पकवान उड़ा रहे थे। मैंने हृदय से कहा, हृदय, मेरी इच्छा होती है कि मैं भी कृष्ण किशोर की एकादशी रखूं। सब हंसते हैं। एक दिन ऐसा ही किया भी, खूब कसकर खाया, परंतु उसके दूसरे दिन फिर कुछ न खाया गया। सब हंसते हैं। जो भक्त पंचवटी में हठ योगी को देखने गए थे वे लौटे। श्री रामकृष्ण उनसे कह रहे हैं, क्यों जी, कैसा देखा? अपने गज से तो नापा ही होगा। श्री रामकृष्ण ने देखा, भक्तों में कोई भी हठ योगी को रुपए देने के लिए राजी नहीं है। श्री रामकृष्ण, साधु को जब रुपए देने पड़ते हैं तब फिर वह नहीं भाता। राजेंद्र मित्र की तनख्वाह 800 रुपए महीना है। वह प्रयाग से कुंभ मेला देख कर आया था। मैंने पूछा, क्यों जी, मेले में कैसे सब साधु देखे? राजेंद्र ने कहा, कहाँ, वैसा साधु एक भी न देखा। एक को देखा था, परंतु वह भी रुपया लेता था। मैं सोचता हूँ, साधुओं को अगर कोई रुपया पैसा न देगा तो वे खाएंगे क्या? यहाँ कुछ देना नहीं पड़ता, इसलिए सब आते हैं। मैं सोचता हूँ, इन लोगों को अपना पैसा बहुत प्यारा है, तो फिर रहे ना उसी को लेकर। श्री रामकृष्ण जरा विश्राम कर रहे हैं। एक भक्त छोटी खाट पर बैठे हुए उनके पैर दबा रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्त से धीरे धीरे कह रहे हैं, जो निराकार है वही साकार भी है। साकार रूप भी मानना चाहिए। काली रूप की चिंता करते हुए साधक काले रूप के ही दर्शन पाता है। फिर वह देखता है कि वह रूप अखंड में लीन हो गया। जो अखंड सच्चिदानंद है वही काली भी है। श्री राम कृष्ण पश्चिम वाले गोल बरामदे में महिमा चरण आदि के साथ हठ योगी की बातें कर रहे हैं। राम प्रसन्न भक्त कृष्ण किशोर के पुत्र हैं, इसीलिए श्री राम कृष्ण उन पर स्नेह करते हैं। श्री राम कृष्ण, राम प्रसन्न उसी तरह अल्हड़पने में घूम रहा है। उस दिन यहाँ आकर बैठा, कुछ बोला भी नहीं, प्राणायाम साध कर श्वास चढ़ाए बैठा रहा। खाने को दिया परंतु खाया भी नहीं। एक और दूसरे दिन भी बुलाकर बैठाया, वह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा, कप्तान की ओर पैर करके। उसकी माँ का दुख देखकर रोता हूँ। महिमा चरण से, उस हठ योगी की बात तुमसे कहने के लिए उसने कहा था। प्रतिदिन उसका 6.5 आने का खर्च है। इधर खुद कुछ न कहेगा। महिमा, कहने से सुनता कौन है? श्री राम कृष्ण और दूसरे हंसते हैं। श्री राम कृष्ण अपने कमरे में आकर अपने आसन पर बैठे। पानी हाटी के श्रीयुत मणिसेन 2 मित्रों के साथ आए हैं। श्री राम कृष्ण के हाथ टूटने के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। उनके साथियों में एक डॉक्टर भी है। श्री राम कृष्ण आजकल डॉक्टर प्रताप चंद्र मजूमदार का इलाज कर रहे हैं। मणिबाबू के साथ वाले डॉक्टर ने उनकी चिकित्सा का अनुमोदन नहीं किया। श्री राम कृष्ण उनसे कह रहे हैं, वहां प्रताप
कुछ बेवकूफ तो है नहीं, तुम क्यों ऐसी बात कह रहे हो? इसी समय लाटू ने जोर से पुकार कर कहा, शीशी गिरकर फूट गई है। मणिसेन हठ योगी की बात सुनकर कह रहे हैं, हठ योगी किसे कहते हैं? हॉट का तो अर्थ है गरम। मणिसेन के डॉक्टर के संबंध में श्री रामकृष्ण ने पीछे से कहा, उसे जानता हूँ, यदु मल्लिक से मैंने कहा भी था, यह तुम्हारा डॉक्टर बिल्कुल खोखला है, अमुक डॉक्टर से भी इसकी बुद्धि मोटी है। अभी संध्या नहीं हुई है। श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठकर मास्टर से बातचीत कर रहे हैं। वे खाट के पास पांव पोष पर पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। इधर महिमाचरण पश्चिम वाले गोल बरामदे में बैठकर मणिसेन के डॉक्टर के साथ उच्च स्वर में शास्त्रालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण अपने आसन से सुन रहे हैं और कुछ हंसकर मास्टर से कह रहे हैं, देखो झाड़ रहा है, रजोगुण है। रजोगुण होने से कुछ पांडित्य दिखलाने और लेक्चर देने की इच्छा होती है। सतोगुण से मनुष्य अंतर्मुख हो जाता है, खुद के गुण छिपा रखने की इच्छा होती है। पर आदमी खासा है, ईश्वर के नाम पर कितना उत्साह है। अधर आए, प्रणाम किया और मास्टर के पास बैठ गए। श्रीयुत अधर सेन डिप्टी मैजिस्ट्रेट हैं। उम्र 30 साल की होगी। दिन भर ऑफिस का काम करके कितने ही दिनों से शाम के बाद श्री रामकृष्ण के पास आ रहे हैं। इनका मकान कलकत्ते के शोभा बाजार बनिया टोले में है। कई दिनों से ये आए नहीं थे। श्री रामकृष्ण, क्यों जी, इतने दिन क्यों नहीं आए? अधर, कई कामों में फंसा था, स्कूलों की सभाओं और कुछ दूसरी मीटिंग में भी जाना पड़ा था। श्री रामकृष्ण, मीटिंग, स्कूल लेकर और सब भूल गए थे। अधर विनयपूर्वक, जी नहीं, काम के कारण बाकी सब बातें दबी सी पड़ी थी। आपका हाथ कैसा है? श्री रामकृष्ण, यह देखो, अभी तक अच्छा नहीं हुआ, प्रताप की दवा खा रहा था। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण एकाएक अधर से कहने लगे, देखो, यह सब अनित्य है। मीटिंग, स्कूल, ऑफिस, यह सब अनित्य है। ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु। बस मन लगाकर उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। अधर चुप है। श्री रामकृष्ण, यह सब अनित्य है। शरीर अभी अभी है, अभी अभी नहीं। जल्दी उन्हें पुकार लेना चाहिए। तुम लोगों को सब त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। कछुए की तरह संसार में रहो। कछुआ स्वयं तो पानी में भोजन की तलाश करता है, परंतु अपने अंडे किनारे पर रखता है। उसका सब मन वही रहता है जहां उसके अंडे हैं। कप्तान का स्वभाव अब अच्छा हो गया है। जब पूजा करने बैठता है तब बिल्कुल ऋषि की तरह जान पड़ता है। इधर कपूर की आरती और बहुत ही सुंदर स्तव पाठ करता है। पूजा करके जब उठता है तब भाव के कारण उसकी आंखें सूज जाती हैं, मानो चींटियों ने काटा हो, और सारे समय गीता, भागवत यही सब पढ़ता रहता है। मैंने 2-4 अंग्रेजी शब्द कहे, इससे बिगड़ बैठा। कहा, अंग्रेजी पढ़ने वाले भ्रष्टाचारी होते हैं। कुछ देर बाद अधर ने बड़े विनीत भाव से कहा, हमारे यहाँ बहुत दिनों से आप नहीं पधारे हैं। बैठक खाने में मानो संसारीपन की दुर्गंध आती है और बाकी तो सब अंधेरा ही अंधेरा है। भक्त की यह बात सुनकर श्री रामकृष्ण के स्नेह का सागर उमड़ पड़ा। भावावेश में वे उठकर खड़े हो गए। अधर और मास्टर के मस्तक और हृदय पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। स्नेहपूर्वक कहा, मैं तुम लोगों को नारायण देख रहा हूँ। तुम ही लोग मेरे अपने आदमी हो।
अब महिमाचरण भी कमरे में आकर बैठे। श्री रामकृष्ण महिमा से, धैर्य रेता की बात, उस समय जो तुम कह रहे थे वह ठीक है। वीर्य धारण किए बिना इन सब बातों की धारणा नहीं होती। किसी ने चैतन्य देव से कहा, आप इन भक्तों को इतना उपदेश दे रहे हैं तो भी वे अपनी उतनी उन्नति क्यों नहीं कर पाते। चैतन्य देव ने कहा, ये लोग योषित संग करके सब अपव्यय कर देते हैं, इसीलिए धारणा नहीं कर सकते। फूटे घड़े में पानी रखने से क्रमशः सब निकल जाता है। महिमा आदि भक्तगण चुपचाप बैठे हैं। कुछ देर बाद महिमाचरण ने कहा, ईश्वर के पास हम लोगों के लिए प्रार्थना कर दीजिए जिससे हम लोगों को वह शक्ति प्राप्त हो। श्री रामकृष्ण, अब भी सावधान हो जाओ। सच है कि आषाढ़ का पानी है, रोकना मुश्किल है, परंतु पानी निकल भी तो बहुत चुका है। अब बांध बांधने से रुक जाएगा।